संबंध। इस प्रकार समबुद्धि रूप कर्म योग का और उसके फल का महत्व बतलाकर अब 2 श्लोकों में भगवान कर्म योग का स्वरूप बतलाते हुए अर्जुन को कर्म योग में स्थित होकर कर्म करने के लिए कहते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेतुर्भूर्मा ते सांख्यस्तव कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो। तेरा तथा तेरी कर्म न करने में ही आसक्ति न हो। प्रश्न: कर्मणि पद यहाँ किन कर्मों का वाचक है और तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, इस कथन से क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर: वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो कर्म विहित है उनका वाचन ही कर्मणि पद है। शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों का वाचक कर्मणि पद नहीं है, क्योंकि पाप कर्मों में मनुष्य का अधिकार नहीं है। उनमें तो वह राग द्वेष के वश में होकर प्रवृत्त हो जाता है, यह उसकी अनधिकार चेष्टा है। इसलिए वैसे कर्म करने वालों को नरक आदि में दुख भुगता कर दंड दिया जाता है। यहाँ तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, यह कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाए हैं। पहला, इस मनुष्य शरीर में ही जीव को नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता दी जाती है। अतः यदि वह अपने अधिकार के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहे और उन कर्मों में तथा उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके उन कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति का साधन बना ले, तो वह सहज में ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तुम्हें इस समय मनुष्य शरीर प्राप्त है, अतः तुम्हारा कर्मों में अधिकार है, इसलिए तुम्हें इस अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए। दूसरा, मनुष्य का कर्म करने में ही अधिकार है, उनका स्वरूपतः त्याग करने में यह स्वतंत्र नहीं है। यदि वह अहंकार पूर्वक हठ से कर्मों के स्वरूपतः त्याग की चेष्टा भी करे तो भी सर्वथा त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि उसका स्वभाव उसे जबरदस्ती कर्मों में लगा देता है। ऐसी परिस्थिति में उसके द्वारा उस अधिकार का दुरुपयोग होता है तथा विहित कर्मों के त्याग से उसे शास्त्राज्ञ के त्याग का भी दंड भोगना पड़ता है। अतः तुम्हें कर्तव्य कर्म अवश्य करते रहना चाहिए, उनका त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। तीसरा, जैसे सरकार के द्वारा लोगों को आत्मरक्षा के लिए या प्रजा की रक्षा के लिए अपने पास नाना प्रकार के शस्त्र रखने और उनके प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है और उसी समय उनके प्रयोग के नियम भी उनको बतला दिए जाते हैं, उसके बाद यदि कोई मनुष्य उस अधिकार का दुरुपयोग करता है तो उसे दंड दिया जाता है और उसका अधिकार भी छीन लिया जाता है। वैसे ही जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त होने के लिए और दूसरों का हित करने के लिए मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित यह मनुष्य शरीर देकर इसके द्वारा नवीन कर्म करने का अधिकार दिया गया है। अतः जो इस अधिकार का सदुपयोग करता है वह तो कर्म बंधन से छूटकर परम पद को प्राप्त हो जाता है, और जो दुरुपयोग करता है वह दंड का भागी होता है तथा उससे वह अधिकार छीन लिया जाता है, अर्थात उसे पुनः सूकर कुकर आदि योनि में ढकेल दिया जाता है। इस रहस्य को समझकर मनुष्य को यह अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए। प्रश्न: कर्मों के फलों में तेरा कभी अधिकार नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर: इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मनुष्य कर्मों का फल प्राप्त करने में कभी किसी प्रकार की भी स्वतंत्र नहीं है। उसके कौन से कर्म का क्या फल होगा और वह फल उसको किस जन्म में और किस प्रकार प्राप्त होगा, इसका न तो उसको कुछ पता है और न वह अपने इच्छा अनुसार समय पर उसे प्राप्त कर सकता है, अथवा न उसमें बच ही सकता है। मनुष्य चाहता कुछ और है और होता कुछ और ही है। बहुत मनुष्य नाना प्रकार के भोगों को भोगना चाहते हैं, पर उसके लिए सुयोग मिलना उनके हाथ की बात नहीं है। अनेक तरह के संयोग वियोग वे नहीं चाहते, पर बलात्कार से तो
से हो जाते हैं। कर्मों के फल का विधान करना सर्वथा विधाता के अधीन है। मनुष्य का उसमें कुछ भी उपाय नहीं चलता। अवश्य ही पुत्रेष्टि आदि शास्त्रीय यज्ञानुष्ठानों के संगोपांग पूर्ण होने पर उनके फल प्राप्त होने का निश्चित विधान है, और वैसे कर्म सकाम मनुष्य कर भी सकते हैं, परंतु उनका यह विहित फल भी कर्मकर्ता के अधीन नहीं है, देवता के ही अधीन है। इसलिए इस प्रकार इच्छा करना कि अमूक वस्तु की धनैश्वर्य की, मान बढ़ाई या प्रतिष्ठा की अथवा स्वर्ग आदि लोकों की मुझे प्राप्ति हो, एक प्रकार से अज्ञान ही है। साथ ही ये सब अत्यंत तुच्छ तथा अल्पकालस्थायी अनित्य पदार्थ है। अतएव तुमको तो किसी भी फल की कामना नहीं करनी चाहिए। प्रश्न: तो क्या मुक्ति की कामना भी नहीं करनी चाहिए? उत्तर: मुक्ति की कामना शुभेच्छा होने के कारण मुक्ति में सहायक है। यद्यपि इस इच्छा का भी न होना उत्तम है, परंतु भगवान के तत्व और मर्म को यथार्थ रूप से जाने बिना इस इच्छा से रहित होकर और ईश्वर आज्ञा के पालन को कर्तव्य समझकर हेतु रहित कर्मों का आचरण करना बहुत ही कठिन है। अतएव मुक्ति की कामना करना अनुचित नहीं है। मुक्ति की इच्छा न रखने से शीघ्र मुक्ति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार का भाव भी छिपी हुई मुक्ति की इच्छा ही है। प्रश्न: कर्म फल का हेतु बनना क्या है, और अर्जुन को कर्म फल का हेतु न बनने के लिए कहने का क्या भाव है? उत्तर: मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा किए हुए शास्त्र विहित कर्मों में और उनके फलों में ममता, आसक्ति, वासना, आशा, स्पृहा और कामना करना ही कर्म फल का हेतु बनना है। क्योंकि जो मनुष्य उपयुक्त प्रकार से कर्मों में और उनके फल में आसक्त होता है, उसी को उन कर्मों का फल मिलता है। कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना सर्वथा त्याग कर देने वालों को नहीं। अतः अर्जुन को कर्म फल का हेतु न बनने के लिए कहकर भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि परम शांति की प्राप्ति के लिए तुम अपने कर्तव्यों का अनुष्ठान ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके करो। प्रश्न: उपयुक्त प्रकार से ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके कर्म करने वाला मनुष्य क्या पापों के कर्म फल का भी हेतु नहीं बनता? उत्तर: उपयुक्त प्रकार से कर्म करने वाला मनुष्य किसी प्रकार के भी कर्मों के फल हेतु नहीं बनता। उसके शुभ और अशुभ सभी कर्मों में फल देने की शक्ति का अभाव हो जाता है, क्योंकि पाप कर्मों में प्रवृत्ति का हेतु आसक्ति ही है। अतः आसक्ति, ममता और कामना का सर्वथा अभाव हो जाने के बाद नवीन पाप तो उससे बनते नहीं, और पहले के किए हुए पाप ममता, आसक्ति रहित कर्मों के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। इस कारण वह पाप कर्मों के फल का हेतु नहीं बनता और शुभ कर्मों के फल का वह त्याग कर देता है। इस कारण उनके भी फल का हेतु नहीं बनता। इस प्रकार कर्म करने वाले मनुष्य के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं और वह अनामय पद को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न: तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर: इससे भगवान ने भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार शास्त्र विहित कर्मों से विपरीत निषिद्ध कर्मों का आचरण करना कर्माधिकार का दुरुपयोग करना है, उसी प्रकार वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए जो अवश्य कर्तव्य है उसका न करना भी उस अधिकार का दुरुपयोग करना है। विहित कर्मों का त्याग किसी प्रकार भी न्याय संगत नहीं है, अतः इनका मोहपूर्वक त्याग करना तामस त्याग है और शारीरिक क्लेश के भय से त्याग करना राजस त्याग है। विहित कर्मों का अनुष्ठान बिना किए मनुष्य कर्म योग की सिद्धि को भी नहीं पा सकता। अतः तुम्हारी किसी भी कारण से विहित कर्मों का अनुष्ठान न करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। संबंध: उपयुक्त श्लोक में यह बात कही गई कि तुमको न तो कर्मों के फल का हेतु बनना चाहिए और न कर्म न करने में ही आसक्त होना चाहिए, अर्थात कर्मों का त्याग भी नहीं करना चाहिए। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि तो फिर किस प्रकार कर्म करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं, योगस्थ
कुरु कर्मणि संगतक त्यक्त्वा धनंजय सिद्धिय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। प्रश्न, सिद्धि और असिद्धि में सम होकर आसक्ति का त्याग तो उसमें आ ही जाता है, फिर यहाँ अर्जुन को आसक्ति का त्याग करने के लिए कहने का क्या भाव है? उत्तर, इस श्लोक में भगवान ने कर्मों के आचरण की प्रक्रिया बतलाई है। कर्म योग का साधक जब कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का त्याग कर देता है तब उसमें राग द्वेष का और उनसे होने वाले हर्ष शोक आदि का अभाव हो जाता है। ऐसा होने से ही वह सिद्धि और असिद्धि में सम रह सकता है। इन दोषों के रहते सिद्धि और असिद्धि में सम नहीं रहा जा सकता तथा सिद्धि और असिद्धि में अर्थात किए जाने वाले कर्म के पूर्ण होने और न होने में तथा उसके अनुकूल और प्रतिकूल परिणामों में सम रहने की चेष्टा रखने से अंत में राग द्वेष आदि का अभाव होता है। इस प्रकार आसक्ति के त्याग का और समता का परस्पर घनिष्ठ संबंध है एवं दोनों परस्पर एक दूसरे के सहायक हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ आसक्ति का त्याग करके और सिद्ध असिद्धि में सम होकर कर्म करने के लिए कहा है। प्रश्न, यह जब समत्व का ही नाम योग है तब सिद्धि और असिद्धि में सम होकर कर्म करने के अंतर्गत ही योग में स्थित होने की बात आ जाती है। फिर योग में स्थित होने के लिए अलग कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, कर्म की सिद्धि और असिद्धि में समता रखते रखते ही मनुष्य की समभाव में अटल स्थिति होती है और समभाव का स्थिर हो जाना ही कर्म योग की अविधि है। अतः यहाँ योग में स्थित होकर कर्म करने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि केवल सिद्धि और असिद्धि में ही समत्व रखने से काम नहीं चलेगा। प्रत्येक क्रिया के करते समय भी तुमको किसी भी पदार्थ में, कर्म में या उसके फल में अथवा किसी भी प्राणी में विषम भाव न रखकर नित्य स्वभाव में स्थित रहना चाहिए। प्रश्न, समत्व ही योग कहलाता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने योग पद का परिभाषिक अर्थ बतलाया है। अभिप्राय यह है कि यहाँ योग समता का नाम है और किसी भी साधन के द्वारा समत्व को प्राप्त कर लेना ही योगी बनना है। अतएव तुमको कर्म योगी बनने के लिए समभाव में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। संबंध, इस प्रकार कर्म योग की प्रक्रिया बतलाकर अब सकाम भाव की निंदा और समभाव रूप बुद्धि योग का महत्व प्रकट करते हुए भगवान अर्जुन को उसका आश्रय लेने के लिए आज्ञा देते हैं। दूरेण हवरम कर्म बुद्धि योगाधनंजय बुद्धो शरणम निवंच कृपाणा पते फलहे तव। इस समत्व बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। प्रश्न, बुद्धि योगात् पद का यहाँ किस योग का वाचक है? कर्म योग का या ज्ञान योग का? उत्तर, जिसमें ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके समबुद्धि पूर्वक कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है, उस कर्म योग का वाचक यहाँ बुद्धि योगात् पद है। क्योंकि 39वें श्लोक में योग त्विमा शृणु, अर्थात अब तुम मुझसे इस बुद्धि को योग में सुनो, यह कहकर भगवान ने कर्म योग का वर्णन आरंभ किया है। इस कारण यहाँ बुद्धि योगात् पद अर्थात ज्ञान योग मानने की गुंजाइश नहीं है। इसके सिवा इस श्लोक में फल चाहने वालों को कृपण बतलाया गया है और अगले श्लोक में बुद्धि युक्त पुरुष की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्म योग के लिए आज्ञा दी गई है और यह कहा गया है कि बुद्धि युक्त मनुष्य कर्म फल का त्याग करके अनामय पद को प्राप्त हो जाता है।
इस कारण भी यहाँ बुद्धि योगात पद का प्रकरण विरुद्ध ज्ञान योग अर्थ मानना नहीं बन सकता, क्योंकि ज्ञान योगी के लिए यह कहना नहीं बनता कि वह कर्म फल का त्याग करके अनामय पद को प्राप्त होता है। वह तो अपने को कर्म का कर्ता ही नहीं समझता, फिर उसके लिए फल त्याग की बात ही कहाँ रह जाती है। प्रश्न, बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म को अत्यंत ही निम्न श्रेणी बतलाने का क्या भाव है, तथा यहाँ कर्म पद का अर्थ निषिद्ध कर्म मान लिया जाए तो क्या आपत्ति। उत्तर, सकाम कर्मों को बुद्धि योग की अपेक्षा अत्यंत नीचा बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि सकाम कर्मों का फल नाशवान क्षणिक सुख की प्राप्ति है और कर्म योग का फल परमात्मा की प्राप्ति है। अतः दोनों में दिन रात की भांति महान अंतर है। यहाँ कर्म पद का अर्थ निषिद्ध कर्म नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे सर्वदा त्याज्य हैं और उनका फल महान दुखों की प्राप्ति है। इसीलिए उनकी तुलना बुद्धि योग का महत्व दिखलाने के लिए नहीं की जा सकती। प्रश्न, बुद्धो पद किसका वाचक है और अर्जुन को उसका आश्रय लेने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है। उत्तर, जिस संबुद्धि का प्रकरण चल रहा है उसी का वाचक यहाँ बुद्धो पद है, अथवा आश्रय लेने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते और हर एक कर्म करते समय तुम निरंतर समभाव में स्थित रहने की चेष्टा करते रहो। यही कल्याण प्राप्ति का सुगम उपाय है। प्रश्न, कर्म फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं, इस कथन का क्या भाव है। उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया है कि जो मनुष्य कर्मों में और उनके फल में ममता आसक्ति और कामना करके कर्म फल प्राप्ति के कारण बन जाते हैं, वे दीन हैं, अर्थात दया के पात्र हैं। इसीलिए तुमको वैसा नहीं बनना चाहिए। संबंध, इस प्रकार अर्जुन को समता का आश्रय लेने की आज्ञा देकर अब 2 श्लोकों में उस समता रूप बुद्धि से युक्त महापुरुष की प्रशंसा करते हुए भगवान अर्जुन को कर्म योग अनुष्ठान करने की पुनः आज्ञा देकर उसका फल बतलाते हैं। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व भोयोग कर्मेषु कौशलम। समबुद्धि पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उसके मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। प्रश्न, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी श्लोक में त्याग देता है, इस कथन का क्या भाव है। उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जन्मांतर में और इस जन्म में किसी किए हुए जितने भी पुण्य कर्म और पाप कर्म संस्कार रूप से अंतःकरण में संचित रहते हैं, उन समस्त कर्मों को समबुद्धि से युक्त कर्म योगी इस लोक में त्याग देता है, अर्थात इस वर्तमान जन्म में ही वह उस समस्त कर्मों में युक्त हो जाता है। उसका उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं रहता। इसीलिए इसके कर्म पूर्व जन्म रूप फल नहीं दे सकते, क्योंकि निस्वार्थ भाव से केवल लोक हितार्थ किए हुए कर्मों से के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार उसके क्रियमाण पुण्य तथा पाप कर्म का भी त्याग हो जाता है, क्योंकि पाप कर्म तो उसके द्वारा स्वरूप से ही छूट जाते हैं और शास्त्र विहित पुण्य कर्मों में फलाशक्ति का त्याग होने से वे कर्म अकर्म बन जाते हैं, अतः उनका भी एक प्रकार से त्याग ही हो गया। प्रश्न, इससे तू समत्व रूप योग में लग जा, इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि समबुद्धि से युक्त हुआ योगी जीवन मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम्हें भी वैसा ही बनना चाहिए। प्रश्न, यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, इस कथन का क्या भाव है। उत्तर, इससे दिखलाया गया है कि कर्म स्वाभाविक ही मनुष्य को बंधन में डालने वाले होते हैं और बिना कर्म किए कोई मनुष्य रह नहीं सकता, कुछ न कुछ उसे करना ही पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में कर्मों से छूटने की सबसे बड़ी युक्ति समत्व योग है। इस समबुद्धि से
युक्त होकर कर्म करने वाला मनुष्य उसके प्रभाव से उसके बंधन में नहीं आता। इसलिए कर्मों में योग ही कुशलता है। साधन काल में समबुद्धि से कर्म करने की चेष्टा की जाती है और सिद्ध अवस्था में समत्व में पूर्ण स्थिति होती है। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यानामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। प्रश्न, ही पद का क्या भाव है? उत्तर, ही पद हेतुवाचक है। इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि समबुद्धि पूर्वक कर्मों का करना इसी कारण से कुशलता है। वह बात इस श्लोक में बतलाई जाती है। प्रश्न, बुद्धियुक्ता पद किनका वाचक है और उनको मनीषिणी कहने का क्या भाव है? उत्तर, जो पूर्वोक्त समबुद्धि से युक्त हैं अर्थात जिनमें समभाव की अटल स्थिति हो गई है, ऐसे कर्मयोगियों का वाचक यहाँ बुद्धियुक्ता पद है। उनको मनीषिणी कहकर यह भाव दिखलाया गया है कि जो इस प्रकार समभाव से युक्त होकर अपने मनुष्य जन्म को फल कर लेते हैं वे ही वास्तव में बुद्धिमान ज्ञानी हैं। जो साक्षात मुक्ति के द्वार रूप इस मनुष्य शरीर को पाकर भी भोगों में फंसे रहते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। प्रश्न, उन बुद्धि युक्त मनुष्यों का कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाना क्या है? उत्तर, समता रूप योग के प्रभाव से उनका जो जन्म जन्मांतर में और इस जन्म में किए हुए समस्त कर्मों के फल से संबंध विच्छेद होकर बार बार जन्मने और मरने के चक्र से सदा के लिए छूट जाना है, यही उनका कर्मों से उत्पन्न होने वाला फल का त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त हो जाना है। क्योंकि तीनों गुणों के कार्य रूप सांसारिक पदार्थों में आसक्ति ही पुनर्जन्म का हेतु है, उसका उनमें सर्वथा अभाव हो जाता है, इस कारण उनका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। प्रश्न, ऐसे पुरुष का निर्विकार यानी कि अनामय परम पद को प्राप्त हो जाना क्या है? उत्तर, जहाँ राग द्वेष आदि क्लेशों का, शुभाशुभ कर्मों का, हर्ष शोक आदि विकारों का और समस्त दोषों का सर्वथा अभाव है, जो इस प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा अतीत है, जो भगवान से सर्वथा अभिन्न भगवान का परम धाम है, जहाँ पहुँचते हुए मनुष्य वापस नहीं लौटते, उस परम धाम का वाचक अनामय पद है। अतः भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाना, सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार या सगुण साकार परमात्मा को प्राप्त हो जाना, परम गति को प्राप्त हो जाना या अमृतत्व को प्राप्त हो जाना, यह सब एक ही बात है। वास्तव में कोई भेद नहीं है, साधकों की मान्यता का ही भेद है। संबंध, भगवान ने कर्म योग के आचरण द्वारा अनामय पद की प्राप्ति बतलाई। इस पर अर्जुन को यह जिज्ञासा हो सकती है कि अनामय पद परम पद की प्राप्ति मुझे कब और कैसी होगी। इसके लिए भगवान 2 श्लोकों में कहते हैं, यदा ते मोहकिल्यं बुद्धिर्वतीतरिषयति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक की संबंधी की सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न, मोह कलिल क्या है और बुद्धि का उसको भली भांति पार कर जाना किसे कहते हैं? उत्तर, स्वजन बंधों बांधो वध की आशंका से स्नेहवश अर्जुन के हृदय में जो मोह उत्पन्न हो गया है था, जिसे इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में कश्मल बतलाया गया है, यहाँ मोह कलिल से उसी का लक्ष्य है और इसी मोह कलिल के कारण अर्जुन धर्म सम्मूढ़ चेता होकर अपना कर्तव्य निश्चित करने में असमर्थ हो गए थे। यह मोह कलिल एक प्रकार का आवरण युक्त मल दोष है जो बुद्धि को निश्चय भूमित का न पहुँचने देकर अपने में ही फंसाए रखता है। सत्संग से उत्पन्न विवेक द्वारा नित्य अनित्य और कर्तव्य अकर्तव्य का
निश्चय करके ममता, आसक्ति और कामना के त्याग पूर्वक भगवत परायण होकर निष्काम भाव से कर्म करते रहने से इस आवरण युक्त मल दोष का जो सर्वथा नाश हो जाना है, यही बुद्धि का मोह रूपी कलिल को पार कर जाना है। प्रश्न, शुद्ध और श्रोतव्य इन दोनों शब्दों से किनका लक्ष्य है और उनसे वैराग्य को प्राप्त हो जाना क्या है? उत्तर, इस लोक और परलोक के जितने भी भोग ऐश्वर्य आदि आज तक देखने, सुनने और अनुभव में आ चुके हैं, उनका नाम शुद्ध है। और भविष्य में जो देखे, सुने और अनुभव किए जा सकते हैं, उन्हें श्रोतव्य कहते हैं। उन सबको दुख के हेतु और अनित्य समझकर उनमें जो आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना है, यही उनसे वैराग्य को प्राप्त होना है। भगवान कहते हैं कि मोह के नाश होने पर जब तुम्हारी बुद्धि सम्यक प्रकार से स्वाभाविक स्थिति में पहुंच जाएगी, तब तुम्हें इस लोक और परलोक के समस्त क्षणिक पदार्थों से यथार्थ वैराग्य हो जाएगा। श्रुति विप्रतिमन्पन्ना ते यदा स्थायसि श्री निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थित ठहर जाएगी, तब तू योग के प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। प्रश्न, शुद्धि विप्रतिपन्ना बुद्धि का क्या स्वरूप है? उत्तर, इस लोक और परलोक के भोगैश्वर्य और उनकी प्राप्ति के साधनों के संबंधों में भांति भांति के वचनों को सुनने में बुद्धि में विक्षिप्तता आ जाती है। इसके कारण वह निश्चय पर निश्चल रूप से नहीं टिक सकती। अभी एक बात को अच्छी समझती है तो कुछ ही समय बाद दूसरी बात को अच्छी मानने लगती है। ऐसी विक्षिप्त और अनिश्चयात्मिका बुद्धि को यहाँ शुद्ध विप्रतिपन्ना बुद्धि कहा गया है। यह बुद्धि का विक्षिप्त दोष है। प्रश्न, उसका परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाना क्या है? उत्तर, मोह रूप दलदल से पार हो जाने के कारण इस लोक और परलोक के भोगों से सर्वथा विरक्त हुई बुद्धि का जो विपेक्ष दोष से सर्वथा रहित हो जाना है, रह जाना और एकमात्र परमात्मा में ही स्थायी रूप से निश्चल टिक जाना है, यही उसका परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाना है। प्रश्न, उस समय योग का प्राप्त होना क्या है? उत्तर, यहाँ योग शब्द परमात्मा के साथ नित्य और पूर्ण संयोग का वाचक है, क्योंकि यह मल, विक्षेप और आवरण दोष से रहित विवेक, वैराग्य संपन्न और परमात्मा में निश्चल रूप से स्थित बुद्धि का फल है तथा इसके बाद ही अर्जुन ने परमात्मा को प्राप्त स्थित प्रज्ञ पुरुषों के लक्षण पूछे हैं। इससे भी यही सिद्ध होता है। प्रश्न, 50वें श्लोक में तो योग का अर्थ समत्व किया गया है और यहाँ उसे परमात्मा की प्राप्ति का वाचक माना गया है। इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर, वहाँ योग रूपी साधन के लिए चेष्टा करने की बात कही गई और यहाँ स्थिर बुद्धि होने के बाद फल स्वरूप में प्राप्त होने वाले योग की बात है। इससे यहाँ योग शब्द को परमात्मा की प्राप्ति का वाचक माना गया है। गीता में योग और योगी शब्द निम्नलिखित कुछ उदाहरणों के अनुसार प्रसंगानुकूल विभिन्न अर्थों में आए हैं। विशेषण के रूप में आने से यह सांख्य योग का वाचक है। इसी प्रकार अन्य श्लोकों में भी प्रसंगानुसार समझ लेना चाहिए।